नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और लेक्चर 5। इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण का संतुलन और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बतलाया गया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, उपचयन एवं अवकरण अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के परिभाषा देखने से पहले हम आपको रोज जो आप डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं उसके एग्जांपल देते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक कॉपर होता है, कॉपर का तार होता है और कॉपर जो होता है भूरे रंग का होता है और ये सॉलिड होता है। और कॉपर के तार को आप जलाइएगा किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, तो कॉपर को तार को जलाइएगा, कॉपर के उपस्थिति में हीट दीजिएगा, यानी कॉपर के तार को आग के ऊपर रख दीजिए। बस कॉपर के तार को आग के ऊपर रखिएगा तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा, और ये ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ये किस में हो जाएगा, तो ये कॉपर का तार आप देखते होंगे जलते ही किस कलर का हो जाता है, काला रंग का हो जाता है। इसका रंग क्यों बदल जाता है, और ये हो जाता है CuO, यानी कि कॉपर है ऑक्सीजन के साथ जला है और कॉपर का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जलने से पहले कॉपर भूरे रंग का था और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलकर काले रंग का हो गया। अनबैलेंस है तो बैलेंस इसको हम कर दिए, राइट। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है कि कॉपर का तार भूरे रंग से काले रंग में चला गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉपर है यहाँ पे कॉपर अकेले है, लेकिन इधर कॉपर अकेले नहीं है, ये कॉपर ऑक्साइड में बदल गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हुआ है, तो ये कॉपर, ये जो होता है कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ है। क्या हुआ है, तो कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ है। तो कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ है तो कॉपर काले रंग का हो गया है। ठीक, तो कॉपर काले रंग का हो गया है, तो ये एक रिएक्शन होता है जो कि परिभाषा से अब देखते हैं। तो ऑक्सीकरण को उपचयन ही कहते हैं और इसका इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी तीनों नाम एक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीनों का अर्थ एक होता है। इसका एक सिंपल परिभाषा जो 10th क्लास में है वो देखते हैं। इस ऑक्सीडेशन की बहुत सारी परिभाषाएं होती है, लेकिन सिंपल है, पहली बार आपको 10th क्लास में मिला है। तो इसका परिभाषा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा तो वृद्धि होगा, यानी ऑक्सीजन सटेगा तो वृद्धि होगा, एवं हाइड्रोजन का वियोग, ये वियोग यानी ह्रास या कमी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें देखिएगा एक पदार्थ है कॉपर, उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो परिभाषा क्या बोला है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि उपचयन। क्यों हुआ है कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो चुका है, इसलिए ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाया, राइट। तो उसी प्रकार इसमें भी देखिएगा, कार्बन है O2 से जलेगा तो ये बनेगा CO2, तो इसमें कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण बोलिए चाहे उपचयन हुआ है, राइट। उसी प्रकार सल्फर होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो SO2 बनता है, तो इसमें सल्फर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उसी प्रकार मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ये क्या बनता है, MgO बनता है, 2 और यहाँ भी 2, तो ये इसमें Mg का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो एग्जाम्पल हम क्या देखे थे, तो एग्जाम्पल हम देखे हैं हाइड्रोजन के योग द्वारा, हाइड्रोजन के योग द्वारा हम ऑक्सीडेशन का परिभाषा देखे हैं। कार्बन में ऑक्सीजन जला तो CO2 बना,
सल्फर में ऑक्सीजन जुटा तो SO2 बना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुटा तो MgO बना, कॉपर में ऑक्सीजन जुटा तो कॉपर के ऑक्साइड बना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन सट रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। तो सिंपल आप परिभाषा जान चुके हैं कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑक्सीजन का योग, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है, हम हाइड्रोजन लिखे थे। तो सभी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हुआ है तो ऑक्सीकरण रिएक्शन कहलाया है। ठीक, आप भी देख लीजिएगा, ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का क्या कर देना है, वियोग करना है। तो हाइड्रोजन का वियोग पे अब क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑक्सीजन के योग पे तो इतना एग्जाम्पल देखें, अब हाइड्रोजन के वियोग पे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे में हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग देख चुके हैं, तो हाइड्रोजन का वियोग, तो इसमें देखिएगा H का वियोग करना है, यानी हाइड्रोजन का वियोग करना है। तो देखिए H2S और प्लस में यहाँ पे क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो बनेगा HCl और प्लस में S। यहाँ से यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन का क्या हो चुका है, वियोग। तो हाइड्रोजन का वियोग हुआ है तो इसलिए क्या हुआ, उपचयन। किसका उपचयन हुआ है, तो H2S का उपचयन हुआ है, H2S का उपचयन हो चुका है। तो इसी प्रकार से अब आप देखिएगा उपचयन की अन्य परिभाषाएं, तो Fe है, HCl है, तो ये बनेगा FeCl2 और प्लस में H2। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से Cl से हाइड्रोजन हट चुका है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं Zn और प्लस में HCl, तो ये बनेगा ZnCl2 और प्लस में H2। तो यहाँ से भी देखिएगा Cl हट चुका है हाइड्रोजन के साथ से, तो इसमें आप अनबैलेंस है तो बैलेंस कर दीजिए। 2Fe, तो नहीं Fe नहीं 2 होगा ना, Cl2 है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो चुका है। तो इस प्रकार से हम देख लिए ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का परिभाषा। ऑक्सीजन के योग में देखे थे और हाइड्रोजन के वियोग में देखे थे। अब उसी प्रकार से ये तो ऑक्सीकरण खत्म हुआ। अब हम देखते हैं अवकरण। अवकरण को कहते हैं अपचयन और इंग्लिश में उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन करने से पहले ही हम आपको एग्जाम्पल और देते हैं। तो एग्जाम्पल से ही समझिएगा, ये कॉपर का ऑक्साइड, अभी ये कॉपर का ऑक्साइड किस कलर का हो गया था, काला रंग का हो गया था। ठीक, और अभी आपको हम बतलाए थे इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन के योग में कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ था तो CuO, ये था भूरे रंग का और ये हो गया था काला रंग का। और अभी आपसे बोले कि हम भूरे रंग से काला रंग का किए हैं कॉपर को, तो काले से फिर ओरिजिनल कलर में लाइए, तो ये क्या कहलाएगा कि काला है, काला से केवल कॉपर भूरे रंग में लाना है। तो ये कॉपर का ऑक्साइड काला है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा H2 से, राइट। तो H2 से रिएक्शन कराइएगा तो H2 ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉपर और इधर बन गया H2O। तो यही किस रंग में आ गया, तो ये पुनः भूरे रंग का हो गया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि किसी पदार्थ से क्या ऑक्सीजन का वियोग करा दीजिए, ऑक्सीजन हट गया, और चाहे किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, इसमें ऑक्सीजन में कौन सट रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन सट रहा है, या कॉपर से कौन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन को हटा दिए तो इसका हो गया रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है, इसी को कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा देखते हैं, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, किसका योग, हाइड्रोजन का योग यानी वृद्धि एवं ऑक्सीजन का वियोग यानी ह्रास या कमी होता है, तो उसी को कहते हैं अवकरण। तो क्या है, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग। तो यही देखिएगा, यहाँ से आप यहाँ चले थे तो इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ से यहाँ चले थे तो ऑक्सीजन का वियोग हुआ था। तो ऑक्सीजन का वियोग ही क्या कहलाता है,
अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन हट गया, पुनः अपने कलर में आ गया। अब क्या होता है, हाइड्रोजन का योग से एग्जाम्पल देखते हैं। तो हाइड्रोजन के योग से एग्जाम्पल देखिएगा, हाइड्रोजन का योग, तो इससे एग्जाम्पल देखिएगा। तो अब देखिएगा H2 और प्लस में Cl2, ये बन गया HCl, 2HCl। तो इसमें देखिएगा Cl में किसका योग हुआ है, तो हाइड्रोजन का योग। तो हाइड्रोजन का योग हुआ है, तो ये क्या हुआ, अपचयन। अपचयन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे Cl2 का अपचयन हो रहा है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। और इस किसका एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीजन का वियोग, ये ऑक्सीजन के वियोग यानी कमी का एग्जाम्पल है। और ये हाइड्रोजन का योग। इसके अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे कि इसका अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका ये भी देखिएगा H2 + O2, ये बन गया H2O, H2 + O2 बन गया H2O। तो ये हुआ 2, तो यहाँ भी हुआ 2। ये ऑक्सीजन अकेले था, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन सटा है, तो इसलिए ऑक्सीजन में H क्या हुआ है, ऐड हुआ है यानी हाइड्रोजन सट गया है, तो इसलिए उपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन, ऑक्सीजन का अपचयन हो चुका है। ऑक्सीजन के वियोग से अन्य एग्जाम्पल देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ZnO प्लस में C, तो Zn ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन को हटाना है, तो ये बनने जाएगा Zn और प्लस में CO। तो ये देखिएगा इधर से इधर जाते ही ऑक्सीजन का हुआ है, वियोग हो चुका है। तो ऑक्सीजन का वियोग ही क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस प्रकार से अपचयन उपचयन की परिभाषा देख चुके हैं सिंपल परिभाषा में, क्योंकि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग अवकरण कहलाता है। अभी हम ऑक्सीजन के योग और हाइड्रोजन के वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अवकरण की परिभाषा देखे थे। इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्याग को कहते हैं लॉस एवं ग्रहण यानी गेन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की परिभाषा देखेंगे। मान लीजिए कि किसी पदार्थ में आपको दिया ही नहीं हो कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, या हाइड्रोजन का योग हो रहा है या ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो कैसे पहचानिएगा कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है। तो इसके लिए सिंपल उपाय है, आप कैसे जानिएगा इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे कि ऑक्सीकरण अवकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण में होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, इसके डायरेक्ट उल्टा कहलाता है अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, इसका दूसरा परिभाषा होता है उपचयन संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ठीक, उपचयन संख्या को संयोजकता संख्या भी कहते हैं। रिएक्शन करने की दर, यानी किसमें इसमें प्लस माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीरो से प्लस हो रहा है कि जीरो से माइनस हो रहा है, वही इसका उपचयन संख्या, यानी उपचयन संख्या में वृद्धि। और इसमें क्या हो जाएगा, उपचयन संख्या, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगा। राइट, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है जो किसी पदार्थ के दूसरे पदार्थ यानी दूसरे तत्व के साथ क्रिया करने की जो शक्ति होती है, ये सब एटम में पाया जाता है, तत्व में पाया जाता है। तो उपचयन संख्या में वृद्धि हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए तो ऑक्सीकरण कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण गेन हो जाए या उपचयन संख्या में कमी आ जाए तो अवकरण कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखिए ये है मैग्नीशियम और इस पे अभी आवेश है 0। कितना आवेश है,
0 और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। ये K में रखता है 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, 8 2 10, M में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो इधर होगा K और इधर होगा L में 18, इधर M घर नहीं बनेगा क्योंकि ये रास्ता में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। जब लॉस किया है तो मैग्नीशियम Mg है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, आप ही 2 लाख किसी को रुपया दीजिएगा तो पॉजिटिव होइएगा और जो लेगा निगेटिव होगा। ये तो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 रुपया दिया है, 2 लाख रुपया दिए हैं तो 2 पॉजिटिव में होंगे, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 2 प्लस में आया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो ये कहलाएगा उपचयन यानी ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिएगा ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम पे आवेश कितना है, तो आवेश बराबर कितना है 0, इधर आवेश कितना आ गया है, तो 2 प्लस आया है यानी कि प्लस प्लस, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 हुआ है, तो यहाँ पे 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि। ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, उपचयन। आप अब उपचयन का परिभाषा देख चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव होगा, तो इसको कहेंगे उपचयन। उपचयन यानी संयोजकता इसकी कितनी है, तो 0 था इधर और इधर होगा 2 प्लस, यानी 0 से 2 हुआ है प्लस में, तो इसकी उपचयन संख्या में वृद्धि हुआ है, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसी प्रकार इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये ऑक्सीजन है, इसकी परमाणु संख्या 8 है, K में 2 है, L में 8 है, L में ये 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी K में 2 है, L में 6, 6 2 8, ये अब L में 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए क्योंकि L वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन के लिए लॉस करे या गेन करे। यहाँ पे इसके बाहरी घर में 2 इलेक्ट्रॉन था, बाहर से 6 चाहिए, तो बाहर से 6 तो ला नहीं सकता है, तो मजबूरी में इसको लॉस करना पड़ा। इसके बाहरी घर में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बाहर से 2 ये ला सकता है क्योंकि इसमें 6 आदमी है, 2 आदमी को टान सकता है, ठीक। तो इसमें K में कितना हो जाएगा 2 और L में 8, L में 8 कब होगा, तो ये 2 रास्ते में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 रास्ता में इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसमें 2 गो माइनस चढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ से यहाँ जाने के क्रम में ये क्या किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, अपचयन। यहाँ पे देखिएगा इसका आवेश 0 था, यहाँ पे 2 गो माइनस में चला गया। अब देखिएगा कि ऑक्सीकरण अवकरण की परिभाषा हम देखें, 4 परिभाषा देखें, चारों को एक जगह लिख देते हैं और अंतर भी आता है कि ऑक्सीकरण अवकरण में अंतर लिखे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना पढ़े हैं उन सब का निचोड़ लिख देते हैं। तो ऑक्सीकरण में पहला हम क्या लिखे थे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग उपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहलाता है, राइट। और फिर पढ़े थे हाइड्रोजन का वियोग, तो हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाया था, ऑक्सीकरण कहलाया था। इलेक्ट्रॉन के त्याग एवं ग्रहण के आधार पर देखे थे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया था, उपचयन, ऑक्सीकरण कहलाता है। उसके बाद हम देखे थे कि उपचयन संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तब भी ऑक्सीकरण उपचयन कहलाता है। हो गया। अब देखिएगा अवकरण में क्या होता है, तो इसके डायरेक्ट उल्टा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग अवकरण, अपचयन, रिडक्शन कहलाता है। याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन सटेगा
तो ऑक्सीजन हटेगा, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का वियोग होगा। सिंपल बात है कि दोनों आदमी एक साथ सट नहीं सकते, एक सटेगा तो एक हटेगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन का योग होगा तो ऑक्सीजन का वियोग होगा। तो ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का वियोग भी अवकरण अपचयन कहलाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन के त्याग एवं ग्रहण के आधार पे। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, अपचयन, अवकरण, रिडक्शन कहलाता है। उसके बाद से देखते हैं उपचयन संख्या में कमी, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो कहलाएगा अपचयन, अवकरण, रिडक्शन। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवकरण का परिभाषा और अंतर भी देखे हैं, इसके पहले एग्जाम्पल भी देखे हैं। सिंपल, जैसे कोई पदार्थ खराब कब हो जाता है, तो जिसमें हवा लग जाता है तो भोजन भी खराब हो जाता है, यानी कि भोजन का खराब होना भी ऑक्सीडेशन जिम्मेवार है। खाद्य पदार्थ तेल से, वसा से बने हुए पदार्थ होते हैं, हवा लगता है खराब हो जाता है। चिप्स या कुरकुरा खरीदते हैं, उसको फाड़ते हैं, जब तक ले चिप्स एवं हवा नहीं होता है तब तक चिप्स ठीक होता है। वही चिप्स या कुरकुरे के पॉकेट फाड़ देते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, या नॉर्मली ऐसे भी देखते हैं बरसात के दिन में कि मेहरा आ जाता है, गंध आने लगता है और रुचिकर स्वाद हो जाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन होता है, और उपचयन के कारण खाद्य पदार्थ खराब भी हो सकते हैं। यहाँ पे उपचयन अपचयन को अच्छा से बतलाए गए। अगले वीडियो में अपचायक उपचायक के बारे में बतलाया जाएगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।